नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथ ही आज यह नया क्लास आप सभी के लिए लेकर आए हैं, हिंदी का क्लास, जिसमें सबसे पहला क्लास आपका पर्यायवाची शब्द है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है साथी, और सभी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं एक दो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। बता दें साथी, बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए हो या फिर बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, या फिर किसी भी एग्ज़ाम जो कि हिंदी पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ऐसे टॉपिक लगातार हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे साथी, जिसमें अगर बात की जाए तो हम कुछ टॉपिक का हम विश्लेषण किए हैं साथी, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें पर्यायवाचक हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गए, काल हो गए, विशेषण हो गए, लिंग हो गए साथी, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सभी जो टॉपिक है ये आपका एक एक करके क्लास में डिस्कस करवाया जाएगा। और यहीं पे साथी आपको 20 से 30 क्वेश्चन का हम एक टेस्ट भी लेंगे, वहाँ पे आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को यह क्लास अच्छा लगेगा। क्लास को पूरा देखिएगा तभी कुछ समझ में आएगा साथी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसका कुछ बात करेंगे साथी कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। तो ध्यान देंगे, एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग जो भी साथी नहीं समझते होंगे कि पर्यायवाची होते क्या हैं, समानार्थी शब्द क्या होते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं, और प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्द हुआ करते हैं, याद रखेंगे। हिंदी में प्रचलित कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द होते हैं साथी, जो कि सूची के अनुसार दिया गया है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर एग्जाम में जो यहाँ पे सूची दिया गया है पर्यायवाची शब्द का, वो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। वही इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है। तो क्लास को पूरा देखिएगा और मेरे साथ साथ आप लोग भी रटते चलेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने है साथी, आँख का पर्यायवाची क्या होता है। आप लगभग सभी एग्जाम में देखते होंगे कि आँख का, अग्नि का, ये सब पूछे जाते हैं। जिसमें आँख की हम बात कर लें तो इसका क्या होता है साथी, लोचन कहते हैं, चक्षु कहते हैं, नेत्र कहते हैं, नयन कहते हैं, विलोचन कहते हैं। वहीं बात करें हम आकाश की तो इसका क्या हो जाएगा, अंबर कहते हैं, गगन होगा साथी, लब होगा, व्योम होगा और आसमान होगा। तो ये सभी मेरे साथ साथ आप लोग भी याद करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट है, आज ही क्लास में आपको याद हो जाएगा। असुर की बात की जाए तो असुर का मतलब होता है दानव, द्वेव, राक्षस, निशाचर और निशिचर। ठीक है। आग की अगर हम बात करें तो आग का जो पर्यायवाची होता है यह अग्नि होता है, पावक होता है, दहन होता है, ज्वाला होता है और अनल होता है साथी। वहीं हम बात करें आम की तो आम क्या होता है साथी, तो आम्र कहलाता है, अमृत फल कहलाता है और रसाल कहलाता है। अतिथि की बात की जाए तो अतिथि का पर्यायवाची आपका साथी आगंतुक होता है, पाहुन होता है, मेहमान होता है और अभ्यागत होता है। वहीं बात की जाए अजय की तो अजय का पर्यायवाची जो होता है वो होता है अजीत, अपराजिता और अपराजय। ठीक है। आभूषण की अगर पर्यायवाची की हम बात करें तो यह क्या होता है, अलंकार होता है, गहना होता है, विभूषण होता है और भूषण होता है। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची यह दिया गया है, पूरा हम आपका क्लियर करवाएंगे। कहता है साथी यहाँ पे नेक्स्ट जो पर्यायवाची है अश्व साथी, अश्व का जो मतलब होता है, हम किसको कहते हैं अश्व, तो घोड़े को कहते हैं, सभी लोग जानते होंगे। लेकिन यह कम जानते होंगे कि अश्व का मतलब भी है होता है, होटक होता है, तुरंगम होता है और तुरंग होता है। वहीं हम आनंद की बात करें तो आनंद का मतलब उल्लास होता है, खुशी होता है, हर्ष होता है और प्रसन्नता होती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए अहंकार की तो साथी अहंकार का मतलब क्या होता है, अहंकार का मतलब होता है दभ। ठीक है। उसके बाद आपका दर्प होता है, अभिमान होता है, घमंड होता है। और आज का जो यह क्लास होगा देख लीजिएगा, 100% आपका एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। सभी एग्ज़ाम के लिए हम फिर से बता रहे हैं आपको, कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ हिंदी पूछे जाते हैं सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें इच्छा की तो इच्छा का मतलब होता है साथी पर्यायवाची कामना करना, चाह रखना, लालसा, मनोरथ या फिर आकांक्षा। ठीक है। इंद्र की हम बात करें, इंद्रा की देवराज होते हैं,
सुरेश होता है और सुरपीत, देवेंद्र, महेंद्र ये होता है। ईश्वर की अगर हम बात करें तो ईश्वर का पर्यायवाची भगवान, परमात्मा, जगदीश, परमेश्वर, प्रभु ये सभी होते हैं। उद्यान की बात की जाए तो उद्यान का मतलब उपवन, बगीचा, बाग, वाटिका और कुसुमारक होता है। वहीं आगे चलकर हम बात करें उन्नति की तो उन्नति का जो पर्यायवाची होता है क्या होता है साथी, इसका होता है उन्नति का अगर पर्यायवाची हम बात करें तो विकास, उत्कर्ष, प्रगति, उत्थान और अभ्युदय। कपड़ा की अगर बात की जाए तो कपड़ा का पर्यायवाची वस्त्र होता है, पट होता है, चीर होता है, वसन होता है और अंबर होता है। कमल की पर्यायवाची हमेशा पूछा जाता है जिसका मतलब होता है साथी राजीव, सरोज, पंकज, अरविंद और नीरज। ठीक है, वहीं पूछा जा आपसे कि कृषक का पर्यायवाची क्या होता है, तो कृषक का पर्यायवाची किसान होगा, हलवा होगा या फिर खेतीहर होगा या फिर कृषिजीवी होता है। वहीं आपसे पूछ दिया जाए कि कृष्ण का पर्यायवाची बताइए तो साथ ही सिंपल बता देना है आप सभी को कि कृष्ण का पर्यायवाची मोहन होता है, केशव होता है, गिरिधर होता है, गोपाली और साथ ही गोपाल और मुरारी होता है। वहीं आपसे पूछ दिया जाए कि कान का पर्यायवाची बताएं तो याद रखना है साथी कर्ण होता है, श्रवण होता है, श्रवणेंद्रिय होता है और श्रुति पट होता है। ठीक है, कामदेव की आपका याद रखना होगा कि मदन, मनोज, रतिपति और साथ ही आपका कंदर्प और अंग होगा। ठीक है, वहीं आपसे पूछ दिया जाए कि किनारा का मतलब क्या होता है, किनारा का पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द बताइए। तो किनारा का समानार्थी शब्द तट होता है, वीर होता है और कुल होता है। चलिए आगे हम बात करें कोयले की साथी, तो कोयला का क्या होता है, कोयला का होगा आपका कोकिल होगा, श्यामा होगा, वसंत दूत होगा, पीक होगा और परम मृत्यु होगा। वहीं खून की अगर बात करें तो इसका लहू, रक्त, साथ ही रुधिर और शोषणित लोहू होगा। उसके बाद आपका खल की बात करें तो कुटिल होगा, धूर्त होगा, अधम होगा, चीन होगा और दुष्ट होगा। ठीक है, वहीं गाय की बात की जाए तो इम्पोर्टेंट है, गौ होता है, धेनु होता है और सुर भी होता है। सब कुछ आप लोग आज के क्लास में याद रखेंगे। यहाँ से आपको पर्यायवाची एग्ज़ाम में बहुत आते हैं साथी, जो कि हम बहुत ही ज़्यादा कंटेंट जमा करने के बाद आपके लाए हैं कि यहाँ से कंफर्म आपको पूछा जाएगा एक ना एक पर्यायवाची। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गणेश का पर्यायवाची, गणेश का मतलब विनायक होगा, साथ ही गजानंद होगा, लंबोदर होगा, एक दंत होगा और गणपति भी कहते हैं। वहीं हम गंगा की पर्यायवाची जानना चाहें तो भागीरथी होगा, देवरसी होगा, साथ ही और आपका सूर नदी होगा, सूरसरी होगा और मंदाकिनी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आपका घर का पर्यायवाची पूछ ले तो भवन होगा, साथ ही गृह होगा और सदन होगा, निकेतन होगा, धाम होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका घमंडी का पर्यायवाची पूछ लेता है आपसे, तो क्या कीजिएगा, तो घमंडी का पर्यायवाची अहंकारी, अभिमानी और साथ ही सेखी बालज हो जाएगा। ठीक है, चांद का पर्यायवाची, ये सभी जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम आपको स्टार पॉइंट लगाते चलेंगे जो कि हमेशा एग्जाम में देखे जाते हैं। चांद का पर्यायवाची चंद्रमा होगा, मयंक होगा, राशि होगा और शशि होगा, सुधाकर होगा, हिमांशु होगा। चतुर का पर्यायवाची दक्ष, प्रवीण, निरूपण और पट्टू होशियार होगा। चांदी का पर्यायवाची रजत, रूपा, रौप्य और रूपक होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपका डेली ये हिंदी का क्लास चलेगा, एक एक टॉपिक डेली डिस्कस करवाया जाएगा, जिसमें आपका उपसर्ग हो गया, विसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, समास हो गया, ये सभी डिस्कस करवाया जाएगा जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जल की अगर बात की जाए जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। नीर होगा, सलील होगा, वारी होगा, पानी होगा और आपका उदक होगा। ठीक है, जंगल की बात की जाए तो जंगल भी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। वन होगा, विपिन होगा, कान होगा और अक्ष होगा, कांतार होगा। ठीक है, तालाब जो होता है साथी, इसका मतलब आपका सवाल क्या होता है, तालाब का पर्यायवाची तो सरोवर होगा, पुष्कर होगा, तराग होगा, जलाशय होगा और क्या होगा, तो और आपका होगा साथी ताल। चलिए आगे अगर बात की जाए तोता की, तो तोता का पर्यायवाची तुंड होगा, कीर होगा, सुग्गा होगा, सुआ होगा और सुक होगा। तलवार की अगर बात की जाए तो तलवार का जो पर्यायवाची होता है असी होता है, कुपान होता है, करवाल होता है,
खड्ग होता है और चंद्रहास होता है। वहीं तारा की बात की जाए तो तारक होता है, तारिका होता है, नक्षत्र होता है और नववत होता है। घोड़ा की अगर थोड़ा की अगर बात की जाए, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा की अगर बात की जाए तो कम होता है, न्यून होता है और अल्प होता है, तनिक होता है और आपका किंचित होता है। ठीक है, आप सभी लोग देखते होंगे कि गाँव अपने जो गाँव का अपना जो भाषा होता है साथी, थोड़ा कोई लोग बोलते हैं, कोई कम बोलते हैं, कोई न्यून बोलते हैं, कोई अल्प बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोग भी याद रख सकते हैं। अगर दुख की बात करें तो दुख का बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट दे दीजिएगा, जिसका मतलब होता है वेदना, क्लेश, पीड़ा, कष्ट। आगे बात करें दूध की, दूध भी पूछा जाता है, दूध का पर्यायवाची बताइए। तो दूध का पर्यायवाची दुग्ध होता है, पय होता है, गोरस होता है, क्षीर होता है। दिन की पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। दिन की अगर बात की जाए दिवस होता है, वार होता है, दीपा होता है और वाशर होता है। दुर्गा की बात की जाए तो दुर्गा का मतलब जगदम्बा होता है, काली होता है, कल्याणी होता है, चंडी होता है, महागौरी होता है और भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपसे इतना ही पूछा जाएगा। द्रौपदी की अगर बात की जाए तो द्रौपदी का कृष्णा, शेरंध्री और आपका द्रुपदुषा, पांचाली, ज्ञान, याज्ञसेनी, ये सभी होते हैं। धन की श्री, लक्ष्मी, संपत्ति, वित्त, अर्थ होता है। ठीक है, ध्वजा का अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट है, ध्वजा की पर्यायवाची आपसे पूछ लिया जाए कि ध्वजा का 2 पर्यायवाची शब्द बताइए, तो याद रखना है पताका होता है, ध्वज होता है, केतु होता है, निशान होता है और झंडा होता है। धरती की अगर बात की जाए तो पृथ्वी होगा, गोदनी होगा, वसुंधरा होगा, धरा होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो आपका नेक्स्ट जो है नदी है, इंपॉर्टेंट है। नदी का पर्यायवाची भी पूछा जाता है, जिसमें सरिता होता है, तटीनी होता है, सीर होता है, आपगा होता है और तिरंगनी होता है। नारी की पर्यायवाची पूछे जाते हैं, जिसका औरत होता है, कामिनी होता है, अबला होता है, महिला होती है और स्त्री होती है। नौका की बात की जाए तो नौका का पर्यायवाची आपका तारिणी होता है, तरी होता है, नाव होता है, डेल्टा होता है। पक्षी की बात की जाए तो पक्षी का पर्यायवाची आपका खग होता है, बिगह होता है, पतंग होता है, पखेरु होता है और नवचर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। पति की पर्यायवाची पूछा जाए आपसे तो साथी पति का पर्यायवाची याद रखेंगे, स्वामी होता है, नाथ होता है, बालम होता है, साजन होता है और बर होते हैं। साथ ही आप लोग देखते होंगे कि सभी जगह पे अलग अलग पति को दर्जा दी जाती है, जिसमें कहीं कहीं स्वामी आप प्राचीन काल में देखते होंगे या फिर कोई सीरियल धारावाहिक देखते होंगे प्राचीन काल के, जैसे राजा महाराजा, उसमें स्वामी कहा जाता है, नाथ कहा जाता था, कम कहा जाता है। बालम बहुत इंपॉर्टेंट है, बालम भी आप लोग सुने होंगे, मूवी वगैरह देखते होंगे तो। साजन भी आप लोग सुने होंगे कहीं ना कहीं मूवी वगैरह में ही, और बर तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। पत्थर की अगर हम बात करें तो इसका होता है पाहन, प्रस्तर, पाषाण और उपल या फिर अस्म। ठीक है, आप लोग देखते होंगे प्रस्तर युग, प्राचीन काल आप पढ़ेंगे तो प्रस्तर युग पढ़ने को मिलेगा, पाषाण काल, नवपाषाण काल, इस प्रकार से। तो आप लोग याद रखेंगे कि नवपाषाण काल, पाषाण काल मतलब कि वह पत्थर का युग है। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। पत्नी की अगर बात की जाए तो इसको क्या कहा जाता है, तो भार्या, गृहिणी, वधू और आपका वामांगी या फिर सहमन क्या कहते हैं, तो समर्णी कहा जाता है। इस प्रकार से याद रखेंगे। पवन की बात की जाए वायु, अनिल, समीर, हवा और वयार, इंपॉर्टेंट है। हवा की बात की जाए तो याद रखना है आप सभी को। पुत्री की अगर की जाए बात तो पुत्री का पर्यायवाची क्या होता है, कन्या, सूता, लकड़ी, बेटी, लड़की, बेटी और आत्मजा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग अपना याद रखेंगे कि जो बच्ची होती है, पुत्री होती है, इसका पर्यायवाची क्या क्या होता है। धरती की पर्यायवाची धरा, धरती, भू या फिर भूमि और वसुधा। पुष्प की बात की जाए इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, पुष्प की पर्यायवाची बताइए, तो याद रखना है साथी फूल होता है, कुसुम होता है, आपका सुमन होता है, प्रसून होता है। ठीक है, बंदर की पर्यायवाची मरकट होता है, कपी होता है, हरि होता है, वान होता है और शाखा मृग होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है बालक का पर्यायवाची बता दीजिए, तो बालक का पर्यायवाची क्या होगा साथी, शिशु होगा, लड़का होगा, बच्चा होगा और बालक होगा। ठीक है, बाल होगा। बाल की अगर बात करें तो केश होता है, कच्छ होता है, कुतल होता है, अलग होता है और चिकूड़ होता है। ठीक है, बिजली की बात की जाए तो बिजली इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब विद्युत होता है, चपला होता है, दामिनी होता है, तरदीद होता है और चंचला होता है। बेटा की बात की जाए तो बेटा का क्या होता है, सूत होता है, तयन होता है, पुत्र होता है, आत्मज होता है और
तनुज होता है। ठीक है, बादल की बात करें तो घन, मेघ, नीरद और अंबुज और आपका जलधर होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो आगे आपका है भौरा। भौरा का मतलब क्या होगा साथी? भौरा का मतलब मधुप, अनिल, अभ्रक, भृंग और भंवरा। ठीक है, वृक्ष का इंपॉर्टेंट है, वृक्ष का पर्यायवाची पादप, पेड़, विटप, तरु और आपका द्रुम होगा। ठीक है, वसंत की बात की जाए, बसंत ऋतु राज कहते हैं, मधु माह कहते हैं, माँ कहते हैं, कुसुम मारक कहते हैं और ऋतुपति कहते हैं। माता की बात करें हम तो माता इंपॉर्टेंट है, जिसका अगर बात की जाए तो मातृ कहते हैं, जननी कहते हैं, अम्बा कहते हैं, माँ कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। मित्र की बात की जाए तो मित्र का क्या होगा साथी? मित्र का सखा होता है, सहचर होता है, दोस्त होता है, भीत होता है और सुहद्र होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। आगे हम बात करें तो आगे आपका जो है प्रश्न साथी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे आपका क्या क्वेश्चन है तो यहाँ पे कह रहा है यम। यम का मतलब होता है साथी पर्यायवाची धर्मराज, यमराज और सूर्यपुत्र। ठीक है, तो चलिए आगे युद्ध है। युद्ध का क्या होता है साथी पर्यायवाची? समर, संग्राम, लड़ाई, रण और विग्रह। राक्षस का पर्यायवाची निशाचर, पिशाच, देव या धनुज या फिर असुर। राजा का नृप, महीप, नरेश, भूप या फिर भूपति। चलिए आगे हम बात करें तो कहता है राजा का हो गया, संसार का होता है साथी क्या? तो जग, विश्व, जगत और दुनिया, भव। ठीक है, सांप का सर्प, नाग, भुजंग, विषधर और फनधर। उसके बाद आपका सूरज इंपॉर्टेंट है, रवि, दिनकर, दिवाकर, सूर्य, भानु, ये सभी, आदित्य, बहुत सारे नाम होते हैं। सिंह की अगर बात करें तो शेर होता है, केसरी होता है और वन्यराज होता है। और यह आपका अंतिम जो पर्यायवाची शब्द है क्या है? सरस्वती, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका अगर बात की जाए पर्यायवाची शब्द तो भारतीय होता है, भाषा होता है, शारदा होता है, श्री होता है और बागेश्वरी होता है। ठीक है, तो चलिए साथी इस प्रकार से आपका टोटल 80 पर्यायवाची कंप्लीट करवाए हैं। 100% इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपको पूछे जाएंगे। अब कुछ आपका टेस्ट ले लेते हैं कि आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा। तो चलिए साथी बताते चलिएगा आग का पर्यायवाची क्या होगा। जल्दी बताइए आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसमें से आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, जल्दी बता दीजिए। हम आपका यहाँ पे ऑप्शन नहीं बताएंगे, आप लोग बताइए, सारा पढ़ाया गया है। तो आग का जो पर्यायवाची होगा क्या होगा साथी? यह होगा अनल। ठीक है, कमल का पर्यायवाची जल्दी बता दीजिए, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कमल का पर्यायवाची हो जाएगा आपका साथी क्या? तो याद रखेंगे जलज। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो बादल का पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आपको बोले थे कि हर एग्जाम में पूछा जाता है और देखिए हम आपके लिए क्वेश्चन टाइप का भी बना कर लाए हैं ताकि आपको इस प्रकार से समझ में आए कि कैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो साथी बादल का पर्यायवाची क्या होगा? बादल का पर्यायवाची याद रखना है आप सभी को कि यह हो जाएगा आपका, यहाँ पे ध्यान देंगे, यह आपका हो जाएगा पयोद। ठीक है, बादल का पर्यायवाची आपका पयोद हो जाएगा। और आपका समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? जल्दी बताइए समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो याद रखना है यह आपका हो जाएगा रत्नाकार। शुक्र, महेंद्र, पुरंदर, देवराज, ये किसकी पर्यायवाची है? जल्दी बताइए, अभी जस्ट हम आपको पढ़ा है शुक्र, महेंद्र, पुरंदर, देवराज किसका पर्यायवाची है? जल्दी बता दीजिए। तो यह आपका हो जाएगा साथी किसका? इंद्र का। किसका? इंद्र का। चलिए आगे हम बात करें तो कहता है वारिद, जलद और पयोद, ये किसकी पर्यायवाची है? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखें किस प्रकार से आपका बना कर लाए हैं कि यार डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए, आपको फिर से बता रहे हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम हिंदी आपका पेपर हो उसमें सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथी क्या? तो याद रखना है यह बादल हो जाएगा। ठीक है, भव, लोक, जगत, इसका जो पर्यायवाची होगा क्या होगा? तो यह हो जाएगा साथी संसार। ठीक है, भवन। चंद्रमा का पर्यायवाची बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, क्लास 2-3 का बच्चा बता देगा, जल्दी से बता दीजिए चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? साथी चंद्रमा का पर्यायवाची निशाकर होगा। क्या होगा? निशाकर होगा। आगे बात करें तो कहता है बिजली का पर्यायवाची, अभी जस्ट हम आपको बताए हैं बिजली का पर्यायवाची, जल्दी बता दीजिए। इतना कम याददाश्त होना बिल्कुल गलत बात है। क्या होगा बिजली का पर्यायवाची? तो साथी चपला होगा। क्या होगा? चपला होगा। पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा? गिरिधर होगा। अनिल, मधु, मधुकर, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो यह साथी किसके पर्यायवाची हैं? याद रखना है आप सभी को कि यह जो होगा आपका साथी भौरा का होगा। किस समूह के सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं? जल्दी से बता दीजिए, समूह आपके सामने है, किस समूह के सभी शब्द जो है यह
जंगल के पर्यायवाची हैं। तो यह आपका हो जाएगा साथी क्या, इसमें जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। यह आपका हो जाएगा वन, उपज, अरण्य और कान जो है यह जंगल के पर्यायवाची हैं। सहकार का पर्यायवाची क्या होगा, सहकार का पर्यायवाची आपका हो जाएगा साथी साथी। क्या हो जाएगा, साथी हो जाएगा। हम बात करें आगे तो कहता है नेक्स्ट, राकापति का अर्थ बताइए। राकापति का अर्थ जल्दी से बता दीजिए क्या होना चाहिए। राकापति का अर्थ होगा साथी चंद्र। क्या होगा, चंद्र। निम्न में से अंगूठी का पर्यायवाची बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बता दीजिए आप सभी लोग। अंगूठी का पर्यायवाची क्या होगा, तो पक्ष होगा। क्या होगा, पक्ष होगा साथी। हम बात करें आगे तो ध्यान दीजिएगा, कहता है अमी, अमी निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है, जल्दी बताइए। अमी जो है यह किसका पर्यायवाची है, तो यह आपका हो जाएगा साथी अमृत का। मूंड निम्न में से किसका पर्यायवाची है, तो साथी यह मूर्ख का पर्यायवाची है, मूंड। आकाश का पर्यायवाची बताइए क्या होगा, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा, व्योम होगा, याद रखना है आप सभी को, हम अभी जस्ट बताए थे। अब बताइए राजीव का पर्यायवाची क्या होगा, राजीव का पर्यायवाची क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथी जल, ठीक है, सॉरी कमल। राजीव का पर्यायवाची कमल होगा साथी और नीर का पर्यायवाची जल होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं तो कहता है पुष्कर निम्न में से किसका पर्यायवाची, अभी जस्ट बताए थे पुष्कर किसका है, जल्दी बता दीजिए। देखिए बहुत आप लोग, आपको सारा चीज़ ऊपर पढ़ा दिए इसी कारण, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम आपको पढ़ा भी दिए, बता भी दिए सारा का अर्थ। तो जल्दी जल्दी बताते चलिए कि साथी पुष्कर का अर्थ क्या होगा। पुष्कर का पर्यायवाची जो होगा वो हो जाएगा आपका साथी क्या, तो तालाब। आगे बात की जाए तो कहता है पवन का पर्यायवाची बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। पवन का साथी समीर होता है। और नदी का जो पर्यायवाची होगा, एक सेकेंड साथी, आपका बिल्कुल सही है, पवन का बिल्कुल सही है। आपका नदी का पर्यायवाची क्या होगा, जल्दी बताइए। तो साथी भागीरथी, अभी जस्ट बताए थे नदी को क्या कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। आगे बात करें हम तो कहता है पुष्कर का पर्यायवाची शब्द बताइए। अब बताइए पुष्कर का शब्द, पुष्प का सब पर्यायवाची क्या होना चाहिए, तो साथी यह हो जाएगा मधुप, ठीक है। मधुप हो जाएगा, फूल हो जाएगा, ये सभी कुसुम हो जाएंगे। इस प्रकार से आप लोग पुष्प का याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है पृथ्वी की पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी की पर्यायवाची क्या है, पृथ्वी की पर्यायवाची जल्दी बताइए। अभी जस्ट हम पता है तो पृथ्वी का हो जाएगा आपका साथी क्या, तो वसुधा, ठीक है। किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं, जल्दी बताइए। यहाँ पे समूह दिया गया है, कौन सा समूह है जो कि कमल के पर्यायवाची हैं सभी, इसमें से राइट आंसर क्या होगा, तो यह हो जाएगा आपका साथी क्या, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कहता है किस समूह के सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं, जल्दी यहाँ पे बताइए सब कौन सा है साथी समूह, तो यह आपका है दिनकर, रवि, भानु, आदित्य, ये जो है आपका सूर्य का पर्यायवाची है। किस समूह में सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं, जल्दी बताइए पर्वत के पर्यायवाची कौन है इसमें, तो यह आपका हो जाएगा साथी क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यह आपका क्या है, तो पर्वत का पर्यायवाची है। मित्र का पर्यायवाची शब्द बताइए, जल्दी बताइए मित्र का पर्यायवाची क्या होना चाहिए। आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन सभी दिया गया है, जल्दी बता दीजिए। तो साथ ही मित्र का मतलब होता है सखा। और भौरा का पर्यायवाची जो कि अंतिम प्रश्न है, और इसका राइट आंसर क्या होगा, मधुप। क्या होगा, मधुप। तो इस प्रकार से साथी कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताएंगे। पूरा पर्यायवाची को हम कोशिश किए हैं कि आपको कंप्लीट करवा पाएँ। पर्यायवाची शब्द जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल 80 पर्यायवाची हम आपको कंप्लीट करवाए हैं, और दावा के साथ 100% कंफर्म कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम। हम बहुत सारे एग्ज़ाम को क्वेश्चन को देखकर, उसके पैटर्न को देखकर फिर आपके लिए यह लाए हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बताइए नहीं, चाहे वो आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती की बात की जाए, बिहार पुलिस की बात की जाए, बिहार कांस्टेबल, दिल्ली कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल, या फिर एसएससी एमटीएस, जो भी हो जिसमें भी आपका हिंदी पूछा जाता है, हम सब के लिए बोल रहे हैं फिर से आपको कि सब के लिए बोल रहे हैं। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए और पूरा हिंदी कंप्लीट करवाएंगे, ये आपका वादा है मेरे से, ठीक है साथी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग मिलते हैं नए क्लास नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।